जय जय दाता आनंद साईं, जय जय दाता आनंद साईं। ओम साईं सर्व साक्षियाय नमः। लोभ काल समझानियो, सब साधन खा जाए। सतमार्ग को छोड़ के लोभी पाप कमाए। लोभ पाप का बाप है, जान ले ओ रे मीत। छोड़ छोड़ इस घाती को, हरि स्यों कर ले प्रीत, हरि स्यों कर ले प्रीत। ओम साईं अज्ञान विनाशकाय नमः। श्री साईं गीता श्लोक नंबर 685। लोभ रूपी राक्षस बहुत बलवान है। अच्छे अच्छे बुद्धिजीवी को क्षण में गिरा देता है। लोभ पाप का बाप है। लोभ पूरा करने के लिए जीव तरह तरह के पाप करता है। लोभ पूरा करने के लिए वह सत्मार्ग को छोड़ देता है। वह अंधा हो जाता है, कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। जो जीव साधना करता है वह सब छोड़कर लोभ की पूर्ति हेतु क्या क्या यत्न करता है। तो श्री आनंद साईं जी कहते हैं, लोभ जीव का घाती है। इसे छोड़कर अपने श्री साईं हरि से प्रीत कर लो, उद्धार हो जाएगा। आज आपको लोभ पर एक किस्सा सुनाती हूँ। एक बार राजा भोज के दरबार में एक सवाल उठा कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद आदमी बाहर नहीं निकल पाता। इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे पाया। आखिर में राजा भोज ने राज पंडित से कहा कि इस प्रश्न का उत्तर 7 दिनों के अंदर लेकर आओ, वरना आपको अभी तक जो इनाम धन आदि दिया गया है वापस ले लिया जाएगा तथा इस नगरी को छोड़कर दूसरी जगह जाना होगा। 6 दिन बीत चुके थे। राज पंडित को जवाब नहीं मिला। निराश होकर वह जंगल की ओर निकल पड़ा। वहाँ उसकी भेंट एक गडरिये से हुई। गडरिये ने पूछा, आप तो राज पंडित हैं, राजा के दुलारे हैं, फिर चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? पंडित जी ने सोचा, ये गडरिया मेरा क्या मार्गदर्शन करेगा। सोचकर पंडित जी ने कुछ नहीं कहा। इस पर गडरिये ने पुनः उदासी का कारण पूछते हुए कहा, हम भी सत्संगी हैं, हो सकता है आपके प्रश्न का जवाब मेरे पास हो, अतः निसंकोच कहिए। राज पंडित ने प्रश्न बता दिया और कहा कि कल तक प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तो राजा नगर से निकाल देगा। गडरिया बोला, मेरे पास पारस है, उससे खूब सोना बनाओ। एक राजा भोज तो क्या, लाखों तेरे पीछे घूमेंगे। बस पारस देने से पहले मेरी एक शर्त माननी होगी कि तुझे मेरा शिष्य बनना होगा। राज पंडित के अंदर पहले तो अहंकार जागा कि 2 कौड़ी का गडरिया, मैं उसका शिष्य बनूं, लेकिन स्वार्थ पूर्ति हेतु वह शिष्य बनने को तैयार हो गया। गडरिया बोला, पहले भेड़ का दूध पियो, फिर चेले बनो। राज पंडित ने कहा कि यदि ब्राह्मण भेड़ का दूध पिएगा तो उसकी बुद्धि मारी जाएगी, मैं दूध नहीं पीऊँगा। गडरिया बोला, तो जाओ, तुम्हें पारस नहीं दूंगा। राज पंडित बोला, अच्छा मैं दूध पीने को तैयार हूँ, आगे क्या करना है? गडरिया बोला, अब तो पहले मैं दूध जूठा करूँगा, फिर तुम्हें पीना पड़ेगा। राज पंडित ने कहा कि तू हद करता है, ब्राह्मण को जूठा पिलाएगा। गडरिया बोला, तो जाओ। राज पंडित बोला, मैं तैयार हूँ जूठा दूध पीने के लिए। गडरिया बोला, वह बात गई। अब सामने जो मरे हुए इंसान की खोपड़ी का कंकाल पड़ा है, उसमें दूध धोऊंगा, उसको जूठा करूंगा, कुत्ते से चटकाऊंगा, फिर तुम्हें पिलाऊंगा, तब मिलेगा पारस, नहीं तो अपना रास्ता लीजिए। राज पंडित ने खूब विचार कर कहा कि है तो बड़ा कठिन, लेकिन मैं तैयार हूँ। गडरिया बोला, मिल गया जवाब। यही तो है वो कुआं लोभ का, जिसमें आदमी गिर जाता है और फिर कभी नहीं निकलता, सतमार्ग को छोड़ देता है। ओम साईं राम, जय साईं राम।